मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए बात करते हैं कि लास्ट टर्म पे आपने क्या पढ़ा था। देखिए लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट आपको बताया था और फिर मैंने ये बताया था कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए अब उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें और हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 इन एनसीईआरटी। क्लियर। तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये जो भी क्वेश्चंस है इनमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और बिना चेन रूल के ये जो फंक्शंस है ये डिफरेंशिएट हमसे ना हो पाएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी हम ये चेन रूल अप्लाई करें ये चेन रूल हम डायरेक्ट अप्लाई करें, ठीक है ना, ज्यादा स्टेप सीखने से हम बचें। बट जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं प्रोसीजर के थ्रू ही बताऊंगा कैसे करना है और फिर आगे चल के हम डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए देखिए जैसे दिया गया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने जो फॉर्मूला वगैरह पढ़ा हुआ है उसमें हमने साइन से रिलेटेड एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है और वो है आपके लिए साइन एक्स का। पढ़े हो ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स। तो हम इसको साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम टी सपोज करें। तो जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी सपोज किया अब ये फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। साइन टी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, मतलब कि d dx ऑफ y, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका d dx ऑफ साइन ऑफ t। यह है। तो चलिए साइन t का डेरिवेटिव क्या है। देखिए आप सब जानते हो कि साइन t का डेरिवेटिव कितना होगा cos t। तो साइन t को लिख सकते हैं हम cos t और जिसको हम t माने होते हैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो जिसको t माने हैं उसको फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज dt by dx। ये आपके लिए हो गया cos of t and t is x square plus 5, so you can put x square plus 5 here। और ये हो गया आपके लिए d dx of t and t is x square plus 5। अंडरस्टैंड। इसको हम लिख सकते हैं cos of x square plus 5। अब इसका डेरिवेटिव करें तो दो फंक्शन का ये सम है और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में बताया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखा हो तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव करिए और उनका एडिशन कर दीजिए। तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा 2x। एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव nx टू द पावर n माइनस 1, तो x टू द पावर 2 का डेरिवेटिव 2x और 5 कांस्टेंट है, इंडिविजुअल है, सो इस डेरिवेटिव इज 0। यू कैन राइट 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमने dy by dx कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते, जरा ध्यान दीजिए। ये तो आपका एज ए प्रोसीजर के थ्रू, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई कुछ लिखना भी तो पड़ेगा, तभी तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो लिख लीजिएगा आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy by dx। अब इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप सब जानते हो कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव तो है नहीं हमारे पास किसका डेरिवेटिव है साइन एक्स का। तो अपने दिमाग में इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप एक्स इमेजिन कर लीजिएगा। जब इसको x मान लोगे तो sin x का डेरिवेटिव तुरंत कितना आ जाएगा cos x, और x तो यही था। और फिर जिसको आप x माने होते हो उसको यहां मल्टीप्लाई करके उसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो x किसको आपने सपोज किया था x स्क्वायर प्लस 5 को, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का 0 एंड बोथ आर सेम। तो ये है डायरेक्ट करने का तरीका। और अब आगे जो भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उनको हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
कह रहा है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है आपको कॉस ऑफ साइन एक्स का, तो कॉस ऑफ साइन एक्स को आप एक्स इमेजिन कर लीजिए, तो ये तो कॉस एक्स हो जाएगा ना, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सो यू कैन पुट माइनस साइन एक्स, एंड एक्स किसको माना था आपने, साइन एक्स को, और फिर इंटू करके जिसको एक्स माने होती है उसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो एक्स आपने किसको माना था, साइन एक्स। ये हो गया आपके लिए माइनस ऑफ साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो ये आपका निकल गया कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव। समझ आई बात? तो ऐसे करके आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ लिख लिए, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, और ये जितने भी फंक्शंस हैं सभी को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम 3rd से। 3rd आपका दिया गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो सिंपल, आपके लिए काफी आसान है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए करते क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एलएचएस में हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, और आरएचएस हो जाएगा डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा आपका। अब साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, ए एक्स प्लस बी को आप एक्स इमेजिन कर लीजिए, तो साइन एक्स हो जाना है ना, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और जिसको आप x माने रहोगे उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। x आपने किसको माना है, ax प्लस बी को। अब यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए, इट इज cos ax प्लस बी, और अब ax प्लस बी का डेरिवेटिव, दो फंक्शन का सम है, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तो ax का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है साइड में हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, तो ax का डेरिवेटिव a और b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, सो यू कैन पुट a। तो ये आपका क्वेश्चन 3rd हो गया। क्लियर? चलिए देखते हैं 4th इसका। सारे ऐसे ही हैं, इनमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ हाँ ये हो सकता है कि कई जगह आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाए, बट अदरवाइज डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये दिया गया y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, तो सबसे पहले आप लिखते हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और राइट हैंड साइड में डी डी एक्स ऑफ सेक ऑफ 10 रूट एक्स, सेक ऑफ 10 रूट एक्स, यह आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सेक ऑफ 10 रूट एक्स को, तो 10 रूट एक्स को एक्स इमेजिन कर लें, तो सेक एक्स हो जाएगा ना, और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखवाया हुआ है, सेक एक्स इंटू 10x, सो यू कैन राइट सेक एक्स, एक्स इज 10 रूट एक्स, sec x into 10x, x is 10 रूट एक्स, sec x 10x हो गया, और जिसको x माने उसको यहां मल्टीप्लाई करके उसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो x किसको माने थे, 10 रूट एक्स को। समझ में आई बात? देखिए इधर dy बाई डी एक्स, वो आपके लिए हो गया sec ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स, अब उसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स, तो 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने नहीं पढ़ा है, आपने 10x का पढ़ा है, तो इस रूट एक्स को आप x इमेजिन कर लीजिए, तो रूट एक्स को आप x इमेजिन कर लीजिए, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एक्स इज रूट एक्स, और जिसको आपने x माना है उसको फिर डिफरेंशिएट, तो x किसको माना है, रूट एक्स को। क्लियर? तो अब यह आपके लिए हो गया sec ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स
इंटू सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, और अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसको याद ही कर लीजिएगा क्योंकि आपको कई जगह पे मिलेगा रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। क्लियर? तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो dy बाई dx हुआ, अब RHS को डिफरेंशिएट करना है। तो RHS देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा गया है, तो जो डिवीजन रूल बताया था ना वो अप्लाई कर दीजिए। ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर। तो डिवीजन रूल मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डी dx ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज साइन ax प्लस बी, फिर आप करते थे माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज साइन ax प्लस बी इंटू डी dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज cos cx प्लस डी अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। ये तो मैंने इसको फॉर्मूले के थ्रू एक्सपेंड कर दिया। नॉट स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया जाए। तो ये हो गया आपका cos cx प्लस डी इंटू, अब sin x प्लस बी को डिफरेंशिएट करना है, तो ax प्लस बी को आप x इमेजिन कर लीजिए। तो ax प्लस बी जब x हो जाएगा तो वो sin x हो जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। चेन रूल से इसको x माने होते हो उसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो x आपने किसको सपोज किया है ax प्लस बी को, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना आएगा a आएगा। तो पुट a है, डायरेक्ट मैंने ये को पहले लिख लिया, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ना। माइनस ये हो गया साइन ax प्लस बी ना cos cx प्लस डी का डेरिवेटिव, तो cx प्लस डी को फिर x इमेजिन कर ले तो cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये तुरंत प्लस हो जाएगा, प्लस साइन cx प्लस डी, और cx प्लस डी को x माना है ना, तो cx प्लस डी का डेरिवेटिव c, दैट इज c अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इट इज cos स्क्वायर cx प्लस। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद से हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड? तो ऐसे करके आप डिवीजन रूल अप्लाई करके फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 आपका दिया गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फिर सेम का प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर हो गया डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन into d dx of second is sin square x to the power 5 plus second is sin square x to the power 5 into d dx of first is cos x cube। ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया, नॉट स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इट। अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया जाए, सो इट इज cos x cube। इसको डिफरेंशिएट करें, देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को आप साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, और जब ये साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर हो गया तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको एक्स मान लिया। ध्यान दीजिएगा बात पे, इसको एक्स मान लोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एंड एक्स इज
साइन एक्स टू दी पावर 5, ये हो गया 2x। फिर मल्टीप्लाई करके किसको x माना था आपने, इसको, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव कॉस एक्स टू दी पावर 5, फिर चेन रूल से एक्स टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। 10 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब, तो x क्यूब को x इमेजिन कर लीजिए, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x की जगह पे x क्यूब है, और फिर चेन रूल से x क्यूब का डेरिवेटिव 3x। अब इसी को अरेंज कर लीजिए ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 2 5 या 10 x टू दी पावर 4, ये हो गया आपका cos x क्यूब साइन x टू दी पावर 5 cos x टू दी पावर 5 प्लस, बट प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर, तो ये आपने dy बाई dx क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। क्लियर? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए 6 को। तो चलिए 7 देखा जाए, या y इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करते हैं, चेन रूल यहां भी अप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी dx ऑफ y, और ये हो गया डी dx ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 कांस्टेंट है साइड में आ जाएगा, कॉट अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो देखिए अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे इस पूरे को x मान लीजिए, तो रूट एक्स हो जाएगा ना, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर जिसको आपने x माना होता है उसको फिर डिफरेंशिएट करना है, क्या जाए, समझा नहीं बात। अब यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज रिमेनिंग 1/स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर को x मान लेंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इज एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x। अगर देखा जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएट हो चुका है, जो क्वेश्चन पूछा है ना डिफरेंशिएट, तो वो काम कर चुके हैं, बट आप इसको चाहो तो और भी सिंप्लीफाई आउट कर सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या करेंगे, ये हो गया आपके लिए -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको एडजस्टमेंट यहां से स्टार्ट करना है, क्लियर। फिर ये इसको लिख सकते हैं -2x, ध्यान दीजिएगा यहां पे हम इसको चाहे तो यहां पे ना साइन एक्स स्क्वायर से, ध्यान दीजिएगा साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्लियर, और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम है यहां पे? बिल्कुल नहीं। अब ये हो गया -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा जरा। अब ये एक तरह से 2 cos x sin x, sin 2x हो जाएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन 2x, x इज एक्स स्क्वायर अपॉन, ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम है और रूट में तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। रिवर्स करके इसको ऊपर शिफ्ट आउट कर दीजिए, तो हो जाएगा -2√2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन ये एक सिंगल है एक डबल है, तो इससे ये वाला टर्म ही कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये बच गया -2√2x अपॉन, और इस कोसेक x स्क्वायर को नीचे लेते आइए तो हो जाएगा sin x स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। ये देखिए सिंप्लीफाई कर दिया हमने। तो आप कह सकते हो कि सर आंसर तो यहां भी सही था और आंसर यहां भी सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है। समझ में आ रही बात? तो आप यहां भी लेफ्ट कर सकते हैं और यहां भी लेफ्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 आपका दिया गया y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स। ये तो सिंपल है आपके लिए भी। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाना है dy बाई dx और ये हो जा रहा है d dx ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। तो सबसे पहले इसको x मान लें, कॉस रूट एक्स को। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और फिर रूट x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 x। तो ऐसे करके आप फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कैरेक्ट प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। प्रूफ कर देना है कि x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप करोगे क्या? आप उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देंगे, और अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो उस केस में तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। समझ आ रही है बात? तो आप चाहो तो इसको ब्रेक भी कर सकते हो। इसको अगर आप ब्रेक करते तो ये हो जाता या तो x माइनस 1 होता या माइनस टाइम्स x माइनस 1 होता। x माइनस 1 तब होता when x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही होता ना, और ये तब होता when x लेस देन 1। ये x 1 से कम रखिए, 1 से कम रखिए, 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आपने फंक्शन को ब्रेक भी कर लिया। अब x इक्वल टू 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं। तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। क्या बताया था? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। और RHD का फॉर्मूला था जिसको क्या आप राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हो, ये था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। चलिए देखिए यहां से c क्या था? c वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करते हैं, जो कि 1 दिया है। तो ये f1 माइनस h हो जाएगा माइनस f1 डिवाइडेड बाय माइनस h। क्लियर? ये आपके लिए हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब कम वाले पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का होता है कम वाले के लिए क्या है फंक्शन? माइनस टाइम्स x माइनस 1। तो f1 माइनस h कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स x के जगह पे 1 माइनस h पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f1, तो f1 पुट करोगे यहां पे तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ये तो 0 हो जाएगा, और अगर वो 0 हो गया तो ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस। क्लियर? राइट हैंड डेरिवेटिव पे आते हो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय h। Now look here, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, ये वाला फंक्शन प्राइस होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो f1 प्लस h हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, और f1 हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन h। ये हो गया आपके लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0
1 से 1 कैंसिल h, और ये तो 0 ही होना है, ये भी कैंसिल विच इज इक्वल टू 1. तो here left hand derivative is not equal to right hand derivative. This implies that fx is equal to modulus of x minus 1 is not differentiable at x is equal to. इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं. अंडरस्टैंड? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10. ये कह रहा है कि ये fx एक फंक्शन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. x 0 से 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है. तो कह रहा है कि प्रूव कर दीजिए कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं. वैसे तो आप ये जानते ही हो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते, डिसकंटिन्यूअस होते हैं. और ऑब्वियस सी बात है अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है. भाई एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, बट अगर इसको प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स पे निकाल दीजिए. जैसे मैं केवल 1 पे दिखा दे रहा हूं. तो एट x इक्वल टू 1 पे अगर हम चेकआउट करते हैं इसका डिफरेंशिएबिलिटी तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते, वो हो जाता आपके लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h. तो c की जगह पे 1 है, f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h, ये हो जाएगा फॉर्मूला. और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके लिए हो जा रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h होता है तो 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, इसमें माइनस h. तो बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h माइनस f1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है डिवाइडेड बाय माइनस h. अब देखिए ये दो फंक्शन का डिवीजन है कि नहीं है, तो दोनों को सेपरेट लिमिट आप दे सकते हैं. ये लिमिट भी आपने पढ़ा हुआ है. तो जब न्यूमरेटर को आप लिमिट देते, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर को जब आप लिमिट देते तो 1 माइनस h में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये h टेंडिंग टू 0 का मतलब नियरली इक्वल टू 0. तो 1 माइनस नियरली इक्वल टू 0, इट इज समथिंग अराउंड 0.9. और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 1 और नीचे माइनस h, और नीचे के लिए तो लिमिट अभी है ही, लिमिट h टेंडिंग टू 0. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h, और 1 upon h is h tending to 0, that is infinite. You can also write not defined. ये आ जा रहा है भाई. अगर इस केस में आप देखिए तो f1 प्लस h, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h हो जाएगा, और f1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इज 1 डिवाइडेड बाय h. अब देखिए लिमिट सेपरेट दे रहे हैं, तो जब न्यूमरेटर को लिमिट देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस समथिंग, तो 1.1 समथिंग आएगा, और 1.1 इज 1. लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन h विच इज व्हाट 0. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू. समझ में आएगा? तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक ऐसे ही आप x इक्वल टू 2 पे भी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बता सकते हैं. और एक तरीका मैंने आपको बताया, आप कह सकते हो क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे. और जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो ऑटोमेटिक सी बात है फिर ये नॉट डिफरेंशिएबल भी आएगा. क्लियर? तो फिर आज के लिए यही, और भी इसके जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए. क्लियर? गुड बाय. एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए.